सो जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेहद ही खास वीडियो में। जी हां, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक डिफरेंस क्या होता है एएफएसबी और एसएसबी में। देखिए, ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ही एक पार्ट होता है, बिकॉज जब आप एयरफोर्स के लिए जाते हैं किसी एंट्री के थ्रू, चाहे वो एफकेट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, जब आपको एयरफोर्स में अधिकारी बनना होता है तब आपको देना होता है एएफएसबी इंटरव्यू। बट वहीं जब आपको आर्मी में अधिकारी बनना होता है तब आपको देना होता है एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। फुल फॉर्म थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब वहीं पे जब नेवी की बात होगी तो क्या बन जाएगा, नेवल सिलेक्शन बोर्ड। कोस्ट गार्ड में अलग होता है ना, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड वो अलग होता है। ठीक है, बट आज हम मोस्ट प्रोमिनेंटली बात करने जा रहे हैं कि सर एएफएसबी में और एसएसबी में अंतर क्या है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड and conducts selection for the Indian Air Force officers. It tests candidates for flying, technical and ground duty branches. ठीक है, अब इसके सेंटर्स कहां पे लोकेटेड है एएफएसबी? पूरे देश में 5 जगह लोकेटेड है। पहला है आपका 1 एएफएसबी देहरादून, एंड सेकंड है आपका 2 एएफएसबी जो कि है मैसूर कर्नाटक में। तीसरा है आपका 3 एएफएसबी गांधीनगर जो कि गुजरात में है, एंड अपना नेक्स्ट है 4 एएफएसबी जो कि हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। फिफ्थ है आपका गुवाहाटी में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एएफएसबी सेंटर देश के हर कोने में मौजूद है। ठीक है, आपको यहाँ पे देहरादून में मिल जाता है, फिर आपको सेंटर में आपका वाराणसी में मिल जाता है, फिर आपका ईस्ट साइड में जब आप जाते हैं गुवाहाटी में मिल जाता है, साउथ में आपका मैसूर में, और आपका वेस्ट में आपका गांधीनगर में। ड्यूरेशन जो होता है पूरा एसएसबी का वो 5 डेज का ही होता है, बट जो एयरफोर्स से बच्चा रिकमेंड होगा वो अपने 6th डे में भी जाता है, जो वहां पे वो सीपीएसएस देता है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जिसके थ्रू अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड हो रहे हो तो आपको एक 6ठे दिन भी एएफएसबी में रुकना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही हम बात करेंगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी का फुल फॉर्म है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इट कंडक्ट्स सिलेक्शन फॉर द इंडियन आर्मी एंड टेस्ट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस ब्रांचेस एंड स्पेशलाइजेशंस। और एसएसबी की मल्टीपल लोकेशंस हैं पूरे इंडिया में। अगर मेजरली प्रोमिनेंटली बात करूं मैं तो आपका इलाहाबाद में है, भोपाल में है, बेंगलोर में है, और अभी आपका जालंधर में भी, जो कि पहले कपूरथला में होता था, अब कहां पे है, जालंधर में है। ठीक है, अब आपका ड्यूरेशन यहां पर भी 5 दिन का होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, टेस्टिंग प्रोसीजर सेम है, आपका वहां पे भी स्टेज 1 स्टेज 2 होगा। ठीक है, आइए एक बार टेस्टिंग प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं और चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं। ठीक है, सो की डिफरेंस की पहले अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस के तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन एयरफोर्स एएफएसबी, और एसएसबी वो किसके लिए, आपकी इंडियन आर्मी के लिए। सीपीएसएस टेस्ट आपका मैंडेटरी होता है एएफएसबी में अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड हो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड होते हैं एयरफोर्स से तो आपको सीपीएसएस क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जीवन में सिर्फ एक ही बार आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं एएफएसबी में, बिकॉज इसमें आपके मल्टीपल टेस्ट थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपकी सिटिंग हाइट, आपके लेग लेंथ, ये सब चीज़ें भी आती हैं, है ना। आपकी स्पाइनल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि स्पाइन कैसी है आपकी। ठीक है, वहीं पे स्टैंडर्ड होते हैं आपके एसएसबी में, यहाँ पे भी थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे आपको कमांड हॉस्पिटल्स में भेजा जा सकता है, ठीक है, एमएच में भेजा जा सकता है आर्मी के केस में, और यहाँ पर आपका एएफसीएमई दिल्ली में, या तो फिर आपका बेंगलोर में एक मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर आपको भेजा जाता है एयरफोर्स के लिए। अब टेस्टिंग स्टेज कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, स्टेज 1 स्क्रीनिंग दोनों में ही सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों में आपका ओआईआर और पीपीडीटी होना ही है स्टेज 1 स्क्रीनिंग को लेकर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बिकॉज आप मेजर कल्चर क्लासेस में पढ़ते हैं तो मैं आपको चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। देखिए, आर्मी में जब आप जाते हैं ना तो सबको सेम ओआईआर सेट मिलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इवन वहां पर एक चीज और होती है कि वहां पे जो ओआईआर सेट मिलता है उसके साथ में आपको ओएमआर शीट मिलती है फिल करने के लिए आर्मी एसएसबी बोर्ड में। लेकिन वहीं पे एएफएसबी में आपको कोई भी ओएमआर शीट नहीं मिलती। इवन आपके सेट्स भी अलग होते हैं। अगर आपकी पूरी रो के पास सेट नंबर 54 है तो हो सकता है ओआईआर सेट नंबर 55 आपकी बाजू वाली रो के पास हो, उसके बाजू वाले के पास फिर से सेट नंबर 54, एंड बाद में जब आप दोनों के सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे आप सेट्स को स्विच कर लेते हैं कि अब आप 55 करेंगे और दूसरा बंदा 54 करेगा। अब यहां पर एक चीज और है कि यहां पर ना आपके पास ब्लैंक शीट्स होती है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं बाकायदा। ठीक है, नंबरिंग लिखी जाती है 1 2 3 4, उसका आंसर 1 का ए है, 2 का बी है, वो सब आपको लिखना होता है। अगर आप क्लास में तो मैं चीटिंग करना भी सिखा था, बट ये सब चीजें यहाँ चलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। तो साइक टेस्ट भी बिल्कुल सही होता है, सेम ही चीजें है ना, टेट वेट एसआरटी एसडी ये तो होना ही है। बट डिफरेंस क्या आता है कि जो साइक टेस्ट है एयरफोर्स बोर्ड में वो शाम को ही ले लिया जाता है, और वहीं जब हम बात करें आर्मी बोर्ड की तो आर्मी बोर्ड में वो नेक्स्ट डे होता है फ्रेश माइंड के साथ। यहां पर आपको प्रेशर सिचुएशन में डालते हैं एएफएसबी में। ठीक है, और वहां पे आपसे फ्रेश माइंड के साथ आपका साइक टेस्ट लिया जाता है। बात एक रीजन ये भी है कि जो एएफएसबी होता है ना, स्क्रीनिंग रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल 180 की आई तो स्क्रीनिंग लगभग 60 से 65 बच्चों को कर लिया जाता है। वहीं पे आर्मी बोर्ड में रिपोर्टिंग बेशक 200 आए 300 है, स्क्रीनिंग वो 30 से 35 बच्चों को ही करेंगे। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से भी चीजें देखी जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, तो
यहाँ पर डिफिकल्टी का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है उसमें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली आप साइड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप टेस्टिंग की, तो यहाँ पे जीडी है, जीपीई है ना, जीटीओ टास्क है, एंड बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स आल्सो, ठीक है। बट यहाँ पर ग्रुप टेस्ट में क्या होता है ना, मैं अगर आपको एक इनसाइड टिप दूं तो उसमें ये होता है कि जो एयरफोर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, काफी बड़े होते हैं। इवन जो हेल्पिंग मटेरियल है, चाहे रस्सी हो, फट्टा हो, बल्ली हो, वो भी काफी मोटे होंगे और बड़े बड़े होंगे, 6-6 फीट के होते हैं, ठीक है। और वहीं पे आर्मी बोर्ड में ना कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के अंदर डायरेक्ट ब्रिजिंग हो जाती है और कई बार तो एंड टू एंड ब्रिजिंग कर देंगे आप अच्छे से, तब जाके आपका एयरफोर्स में हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, आर्मी में छोटे होते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि इसमें सोल्यूशन कहां से निकालें, ठीक है। बट वहीं पे कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है आपका एयरफोर्स में भी और आर्मी में भी, तो वो ज्यादा मैटर करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है ड्यूरिंग द टास्क, ठीक है। अब बात करें इंटरव्यू की, तो दोनों में पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, लेकिन एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि आर्मी बोर्ड के जो इंटरव्यूज देखे गए हैं वो लगभग 30 से लेकर 45 मिनट तक के चलते हैं, लेकिन एयरफोर्स बोर्ड में कई बार इंटरव्यूज 1 आवर तक भी या उसको ज्यादा भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज टाइम वही रहता है 40 to 45 मिनट्स का। अब मैंने जैसे कि बताया था, एयरफोर्स में जब आप सिलेक्शन होते हैं पायलट के लिए, है ना, तो आपको सीपीएसएस देना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ये होता है सिर्फ एएफएसबी में, वो भी सिर्फ स्पेसिफिकली फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। अब बात करें अगर ब्रांच स्पेसिफिक डिफरेंसेस की, तो एएफएसबी फ्लाइंग ब्रांच, तो इट रिक्वायर्स सीपीएसएस क्लियरेंस, स्ट्रक्चर, विजन, ठीक है। तो विजन जो है इसमें ज्यादा अच्छा सा चाहिए होता है, 6x6 का विजन चाहिए होता है, हाइट 162.5 सेंटीमीटर की मिनिमम होनी ही चाहिए। और एएफएसबी टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अगर आपका है तो वो मैंडेटरी होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी आपकी यहाँ पे चेक हो जाती है। वहीं पे एएफएसबी ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक रोल्स में आपको अटैच किया जाता है। साथ ही यहाँ पे थोड़े से जो आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि विजन की बात करें तो उसमें रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। एसएसबी अगर आर्मी की बात करें तो वो फोकस ज्यादा करती है फिजिकल एंडोरेंस पे, लीडरशिप पे, ग्राउंड ऑपरेशंस पे, ठीक है। और एसएसबी नेवी की बात करें तो मैरीटाइम नॉलेज होनी चाहिए, स्विमिंग की अगर आपको आती है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आपको एकेडमी में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो बिकॉज इंजीनियर्स ही ज्यादातर नेवी में जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर मैं बात करूं मेडिकल एग्जामिनेशन डिफरेंसेस की, तो विजन स्टैंडर्ड तो एज यू नो के एएफएसबी में तो 6x6 चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं। स्पेक्स अलाउड नहीं होते, आर्मी में स्पेक्स अलाउड होते हैं, लेकिन कुछ पावर जो है डिफाइंड है, वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड की वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। एंड देन आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए फ्लाइंग ब्रांच में मिनिमम, यहाँ पर आपकी 157 सेंटीमीटर होती है, बाकी वेरी करती है ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है। स्पेशल टेस्ट क्या होता है इसमें, एविएशन मेडिसिन टेस्ट और ईसीजी होता है, ऑडियोमेट्री होता है, हालांकि आजकल आर्मी में भी सारी चीजें होने लगी हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन जो है 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपके, 2 से 3 दिन में भी हो जाता है जनरली, ठीक है। आजकल प्रोसीजर बहुत फास्ट कर दिया, ठीक है। आप जब जाएंगे मेडिकल के लिए तो प्रोसीजर काफी तेज हो गया, 2 से 3 दिन में सारा हो जाता है, और बोर्ड कॉन्फ्रेंस मेडिकल की भी हो जाती है और आपको रिजल्ट्स भी बता दिया जाता है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। आपको एसएमबी में अप्लाई कर लिया, आपका एसएमबी हो चुका है, आपको एएमबी में अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल के लिए भी मैं लेकर आऊंगा कि एसएमबी क्या है, एएमबी क्या है, आरएमबी क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको जरूर लेकर आऊंगा। आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहा करें, ठीक है। अब प्रिपरेशन टिप्स की अगर बात करूं तो दोनों ही एएफएसबी हो चाहे एसएसबी हो, ये बेसिकली आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं, आपके कम्युनिकेशन को टेस्ट करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही साथ बनता है मेजर कल्चर क्लासेस, यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब चीजों की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें कि अगर आपका स्क्रीनिंग वाला पार्ट है उसको अच्छे से मैं खुद देखता हूं, है ना, मैं खुद अच्छे से बच्चों को सिखाता हूं कि भाई स्क्रीनिंग कैसे होते हैं, क्या टैक्टिक्स यूज करनी है, जीडी में फिश मार्केट सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। बिकॉज जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस 13 बार जाने के एसएसबी में, 13 बार जाके स्क्रीनिंग होने के, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको इंटरव्यू का गाइडेंस मिलता है, ठीक है। कर्नल के राय सर, है ना, आर्मी बोर्ड में रिटायर्ड असेसर रह चुके हैं, वो आपको गाइड करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर आपके कर्नल जुनेजा सर आपको जीटीओ के लिए गाइड करते हैं, कमल सर का एक्सपर्ट गाइडेंस रहता है ये जीटीओ में आपके लिए, ठीक है। ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर आपको साइकोलॉजी के लिए गाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिससे आपको फाइनली काफी फायदा मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें कॉमन क्या होता है, तो प्रैक्टिस करिए पीपीटी की, इंप्रूव करिए अपने कम्युनिकेशन को और फिजिकल फिटनेस को भी इंप्रूव कीजिए। नेशनल इश्यूज से अपडेटेड रहिए, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, करंट अफेयर्स, डिफेंस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। जिस भी सर्विस के लिए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, आर्मी के लिए रहे हो, आर्मी का पूरा पढ़ के जाओ। टिप मैं आपको दे सकता हूं कि आप विकिपीडिया पेज पे जाया करो, पर्टिकुलर इंडियन आर्म फोर्सेस के उसकी वेबसाइट पे, आपको उसके बारे में काफी सारी जानकारी मिल जाएगी कि इक्विपमेंट्स क्या है, कमांड्स कहां पे, रैंक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, ठीक है। अगर एएफएसबी से जुड़े हुए 25 सवाल की आपको वीडियो देखनी है तो वो आपको मेरे ही इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके उसको विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है।
अब सक्सेस मंत्र क्या है? बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट एंड शो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। ये सबके अंदर होती हैं लेकिन हर कोई प्रेजेंट नहीं कर पाता है इसको, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, इसको एक अलाइनमेंट में रखना है आपको एंड अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी आपको वहां पे शो करनी है, ठीक है। अब ऐसे में ही इस वीडियो को हम अंत करते हैं, ठीक है। और मेरी आपसे यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, नॉलेज पार्ट पे काम कीजिए और फिजिकल फिटनेस पे काम कीजिए। अगर आपका भी सपना है वर्दी पाने का तो कॉल कीजिए 9696330033 पर और एसएसबी संकल्प बैच से जुड़ जाइए, जिसका सिर्फ एक ही संकल्प है और वो है रिकमेंडेशन। विशिंग गुड लक। जय हिंद, जय भारत।